हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ बाइट्स। आगे मेरी माँ गिनती नहीं करनी कितने खाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस घर में शिफ्ट हुए हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने वाला है। सामान सारा हमने सेटल कर लिया है। जहाँ जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए थी वहाँ ऑर्गेनाइज कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी होम डेकोर जो है वो बाद में आता है। कुछ एसेसरीज मैं बाय कर रही हूँ, जैसे कि वो एसेसरीज जो रेंटेड फ्रेंडली होती हैं। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस वैसे दिए नहीं गए थे हमको कि आपने ड्रिल नहीं करना या कहीं पे आपने कील नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी खुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो लगता है कि साफ़ सुथरी दीवारें ही अच्छी रहती हैं। तो इसीलिए रेंटेड फ्रेंडली जो चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं को बाय कर रही हूँ। जैसे बाथरूम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो अभी साथ साथ वो लगाती जा रही हूँ। कुकिंग का जो काम है आपका पूरे दिन का, वो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो साथ साथ चलता रहता है। फिर उसके बाद भूत सवार हो जाता है पौधे लेके आने का। नर्सरी निकल जाती हूँ जिस दिन टाइम होता है माली के आने का, तो मुझे होता है कि पौधे लेके आऊँ, कुछ ना कुछ तो मैं उससे काम करवा लूँ, कुछ लगवा लूँ। सीजनल फूल वगैरह अभी आपको नर्सरी में बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं। जो मिल भी रहे हैं उनका भी बस मौसम जा रहा है, 10 से 15 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी ऐसा लेके नहीं आ रही हूँ। सदाबहार में जो अच्छा लग रहा है बस वही लेके आ रही हूँ। गुलदौदी मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ है, उसकी कटिंग लगाना अब मैं स्टार्ट करूंगी। 1-1.5 महीने के अंदर वो कटिंग्स भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद सारे गमलों को गुलदौदी से भर दूंगी मैं। बालकनी का काम मेरा अभी भी जारी है, जहां जो ठीक लग रहा है, जैसा सूट कर रहा है करती जा रही हूँ। और कोई भी काम करते हुए माहौल पहले बना लेती हूँ सारा। आपको पता है मेरे पसंद का जो म्यूजिक है वो साथ में चलता रहे, तो इंटरेस्टिंग काम तो और भी इंटरेस्टिंग हो ही जाता है, नॉन इंटरेस्टिंग काम भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सारा दिन बस इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। थक भी जाती हूँ, लेकिन रात को शावर लेने के बाद फिर अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ, अपनी स्किन को थोड़ी सी मसाज देती हूँ। कहीं ना कहीं से जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती रहे, नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो यही है कि फेस की मसाज रात को भी करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे 5 मिनट लगाइए। कोकोनट ऑयल के साथ आप कर सकते हैं, किसी भी फेस क्रीम के साथ। कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे फेस पे, उनको आप थोड़ा प्रेस करके, अगर थोड़ा प्रेशर दे के मसाज करेंगे तो आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे आपकी स्किन भी टाइट होना स्टार्ट होती है। और सिर्फ देखने से नहीं होता है, जब आप करते हो और जो डिफरेंस आप फील करते हो उससे फिर वो चीज आप कंटिन्यू कर पाते हो। 5 मिनट सिर्फ मैं डेली सोने से पहले अपनी फेस मसाज करती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। मसाज तो डन हो गई है, लेकिन बात वही है कि जितनी मर्जी ब्रांडेड क्रीम्स आप लगा लो, जितनी मर्जी बढ़िया आप मसाज कर लो, लेकिन एक्चुअल जो न्यूट्रिशन हमारी स्किन को मिलता है वो मिलता है जो डाइट हम लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छी स्किन के लिए हमारी बॉडी में कोलेजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एवरी ईयर, ये हम सब जानते हैं, एवरी ईयर 1% कोलेजन हमारी बॉडी से डिक्रीज होता रहता है। तो उसी की फुलफिलमेंट के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जो है कोलेजन, जो बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ और बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं कौन सा कोलेजन लेती हूँ, तो मैं लेती हूँ फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन। और मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया है, प्लस इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है, इजीली पानी में डिजोल्व हो जाता है, करना कुछ नहीं, आपको रात को लेना है। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें नेचुरल बायोटिन है, विटामिन सी है, एल-ग्लूटाथाइन है और हाइलुरोनिक एसिड है। ये सभी चीज़ें मिलके आपकी स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करके आपकी स्किन को स्मूथ, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रखती हैं। मतलब कि एक नेचुरल सोल्यूशन है आपकी हेल्दी बॉडी, स्किन, हेयर और नेल्स के लिए। ये बिल्कुल नेचुरली हमारी बॉडी में कोलेजन लेवल्स को अप करता है, जिससे स्किन इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। मैं हमेशा इसको रात को ही पीना प्रेफर करती हूँ। सोने के कम से कम भी आधा 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। इसमें पेप्टाइड होता है, एक्चुअली पेप्टाइड होता है, वो बढ़िया फंक्शन कर पाता है जब हम रात को उसको सोने से पहले लेते हैं। तो एक ही सिप में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपके कोलेजन के लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिससे कि जो फाइन लाइंस हमारी स्किन पे हो जाती हैं, रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होती है,
वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन को मैं पिछले 6 मंथ से कंज्यूम कर रही हूँ और आप बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते भी हैं और आपने अप्रिशिएट भी किया है। इस एज में भी आपकी स्किन बहुत हेल्दी दिखती है। बेशक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शिफ्टिंग वगैरह से मेंटल और फिजिकल थोड़ा स्ट्रेस भी रहा है, लेकिन कोलेजन को अपनी डाइट का पार्ट बनाए रखने से स्ट्रेस में भी आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज फेस नहीं करना पड़ता। और जब कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है ना जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, तो आपको उसको लंबे टाइम तक लेते रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइटिका लेट इट ग्लो एक बेहतरीन कोलेजन है। आप इस पे ट्रस्ट करके 2-3 महीने से यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे और रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए मैंने नूडल्स। शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं नूडल्स कब से खाने लगी, पर ये नूडल्स रिफाइंड फ्लावर से नहीं बने हैं। एक्चुअली ये राइस नूडल्स हैं। मैंने पहले भी ट्राई किए थे, बहुत बढ़िया बनते हैं। एक तो बहुत सारी सब्जियां आपको खाने को मिल जाती हैं। तो सॉटे किया है सिर्फ गार्लिक को मैंने और साथ में सब्जियां डाल दी हैं। सब्जियां कुक होंगी थोड़ी देर में, तब तक साथ साथ मैं काम निपटा लेती हूँ कुछ ना कुछ डेकोरेशन का। क्योंकि एक्चुअली आजकल चल यही सब कुछ रहा है। साथ साथ मेरी कुकिंग चलती रहती है, साथ साथ मैं होम डेकोर करती रहती हूँ। चीज़ों को जहाँ रखा है वहाँ वो अब अच्छी नहीं लग रही, अब कहीं और रख देती हूँ। तो राइस नूडल की अगर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो वही सब्जियाँ मेरी थोड़ी सॉटे हो गई। उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला, इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है, साथ में वो राइस नूडल्स आपके पास हैं तो वो आपने डाल देने हैं, सोया सॉस डाल देनी है। हल्का सा इनको और स्पाइसी टच देने के लिए मैंने इसमें शेजवान चटनी भी डाली है। ऑर्गेनिक विनेगर अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप बाद में इसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। बहुत सारा पानी डाल के सब्जियों को पका लेना है। सब्जियों के साथ साथ आपके राइस नूडल्स भी पक जाएंगे। बहुत रेयर होता है कि ब्रेकफास्ट में मैं रोटी या पराठा वगैरह बनाऊं, तो यही सब चीज़ें चलती हैं। और आजकल जैसे राइस नूडल हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा डलती हैं और इस तरह से नूडल्स के साथ सूपी वेजिटेबल्स खाने का अलग ही एक स्वाद आता है। और आज तो मुझे वैसे भी ये था कि फटाफट से बनने वाला कोई ब्रेकफास्ट बना दो जो साइड में बस बनता रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। एक्चुअली आज मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, पापा मम्मा आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। कुछ उनका चेकअप वगैरह भी है और बहुत दिनों से वो हमें मिले भी नहीं हैं। तो चलिए अब कुछ दिन उनके साथ मज़े करेंगे। ये तो चलो घर के काम है, लेकिन फिर भी कुछ नया सीखने में या कुछ नया क्रिएट करने में हमें तो बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो हम में से शायद ही किसी के बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम काम के लिए आवाज़ लगाएं और वो झट से आ जाएं। मोस्टली तो होता यही है कि हमारे हाथ भी नहीं आते हैं। लेकिन उदय जैसे आजकल कॉलेज नहीं जा रहा है तो इसे मैं अपने साथ लगा लेती हूँ, ये बोल के कि सिर्फ मुझे हाफ एन आवर दे दो विद 5 मिनट्स ब्रेक, या मुझे 1 आवर दे दो विद 15 मिनट्स ब्रेक। मतलब मैंने तो यही सीखा है कि काम अगर आपने करना हो या आपने किसी से करवाना हो, टाइम लिमिट देनी बहुत ज़रूरी है। खुद भी मैं जब काम शुरू करती हूँ तो खुद को टाइम लिमिट देती हूँ। बच्चों से काम करवाना हो तो उनको भी टाइम लिमिट ही देती हूँ, ताकि वो एटलीस्ट काम करने पहुँच जाएं। फिर आप खुद को या उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हो। तो इस तरह से बिना किचकिच आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद शार लेके मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। वैसे मोस्टली होता ये है कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो एक प्रॉपर हम मेन्यू रेडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, कितनी वैरायटी रखी जाएगी। लेकिन पापा मम्मा आते हैं तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सिंपल फूड होगा उतना ही वो खुशी से खाएंगे। तो बस बिल्कुल सिंपल दाल, राइस, रोटी, सब्जी, सैलेड है। इसीलिए फील भी नहीं होता कि घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं। अपने ही पेरेंट्स हैं तो उनके साथ गेस्ट्स वाली कोई फॉर्मेलिटी नहीं है।
तो लंच जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है और साथ ही मेरा पैन भी रेडी है। इस पैन में हम बनाएंगे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ बाइट्स जो आपको सिर्फ रोज़ की एक खानी है। मैंने जैस्मिन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसको मिले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका स्लीप साइकिल सही नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होता, आपके ईटिंग पैटर्न सही नहीं होते, मतलब ये श्योरिटी है कि आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो ही जाएंगे। तो उनको बैलेंस करने के लिए फिर हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ता है। जैसे कि आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओएस, पीसीओडी लड़कियों को स्पेशली हो जाती है। खराब लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसको हम डिसीज़ नहीं कहेंगे। ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको फुली रिवर्स बैक कर सकते हैं, बट हाँ अगर अपने लाइफस्टाइल को हम सही कर लें तो हम पीसीओएस को बहुत ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको कोई पीसीओएस की प्रॉब्लम है वही ये बाइट्स खा सकते हैं। मेरे ख्याल से हर लेडीज़ को खाना चाहिए। मैंने भी ये खाना स्टार्ट किया है। आपको ये खानी कब है? फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड। जब आपका पीरियड स्टार्ट होते हैं फर्स्ट डे से लेके 14 डे तक वो आपका फॉलिकुलर फेस होता है। तो फॉलिकुलर फेस में आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स से बनती हैं ये बाइट्स, वो आपको खानी है। डे 14 से लेकर टिल आपके नेक्स्ट पीरियड तक आपको 2 सीड्स मैं और बता रही हूँ, जैसे कि सेसमी सीड्स है और सनफ्लावर सीड है। ये दोनों अगर आप कंज्यूम करें एक साथ, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड टू 14th डे आपको खाने हैं फ्लैक्स सीड और साथ में पंपकिन सीड। 14 डे से लेके आपके नेक्स्ट पीरियड तक आपको खाने हैं सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड। सो इनको आप वैसे ही अगर च्यू करके खा सकें तो बहुत बढ़िया। मेरे कहने से एटलीस्ट 2 मंथ तक आपने इसको यूज़ करना है। आप देखोगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती रहती है बहुत सारी लेडीज़ को, ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाना, बहुत थकान रहना, बहुत वीक फील करना, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी आसानी से। हम लोग तो खा लेंगे। अगर पंपकिन सीड की बात करूँ, आराम से मैं उसको च्यू कर लेती हूँ। पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड को मैं हमेशा कहती हूँ सोक करके या फिर रोस्ट करके, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। पाउडर बना लीजिए, फिर पानी में 1 चम्मच डाल के उसको सोक करके रख दो, रात भर सुबह आप ले सकते हो। या फिर फ्लैक्स सीड को अगर आपने रोस्ट कर लिया, पाउडर बना लिया, तो फिर वैसे भी 1 चम्मच आप पानी के साथ खा सकते हो। और जो रह गई बात सेसमी सीड, सनफ्लावर सीड्स को, उनको भी आप रोस्ट करके साइड रख लीजिए। चाहे तो दोनों को रोस्ट करके उनका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच डेली का आप कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलो, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं, हम लोग तो खा लेते हैं। तो बच्चे भी इजीली खा पाएँ, जैसे टीनेज लड़कियां हैं, अगर उनको कोई इश्यूज आपको लगता है कि फेस करने पड़ रहे हैं तो ये बाइट्स आप बना सकते हो। मैंने जैस्मिन को दी, उसको बहुत स्वाद लगी और वो डेली की 1 बाइट खा लेती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड दोनों को आपको रोस्ट करना पड़ेगा। 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्लैक्स सीड्स और 1/4 कप ही लेंगे हम पंपकिन सीड्स। 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने लिए हैं यहाँ पे सौंफ, वो ऑप्शनल है। और ऑप्शनल ही है यहाँ पे छोटी इलायची डालना। अगर डालना चाहे तो 4 से 5 छोटी इलायची आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट इन्हांस करने के लिए। रोस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1.5 मिनट के अराउंड आपको इसको रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद उतार के इसको ठंडा कर लीजिए। देन हम इनको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करते हुए इसमें डालिए आप कुछ डेट्स। मैंने यहाँ पे 4 से 5 डेट्स डाले थे। बच्चों को आपको किसी तरह से ये चीज़ खिलानी है तो उसके लिए मेथड आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। डेट्स डाल देने से मीठा भी हो जाता है और साथ में बाइंडिंग भी प्रॉपर हो जाती है। 1 चम्मच मैंने इसमें देसी घी का डाला है। देसी घी वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इनकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इनके आपको छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेने हैं। जब लड्डू बन जाएं उसके बाद आप इसको डस्ट कर सकते हैं कोको पाउडर के साथ। आपकी बेटियां तो ये टेस्ट के साथ खाएंगी ही, आपको भी बहुत स्वाद लगेंगे। तो फॉलिकुलर फेस के लिए आपको ये वाली बाइट्स बनानी है और ल्यूटल फेस के लिए मतलब 14 डे टू नेक्स्ट पीरियड तक आपको जो बाइट्स खानी है वो है सेसमी सीड और सनफ्लावर के साथ। उसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। मेरी माँ और मम्मा आए, मेरे लिए पतेड़ ना लेके आए, इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है। तो मम्मा अरबी के पत्ते साथ में लेके आए। जो सामान उसमें डलना था वो सारा प्रॉपर पैक करके लेके आए कि मैं तुझे वहीं पे गरम गरम बना के खिलाऊंगी। और ये वाली जो चीज़ है ना दुनिया में सिवाय माँ के आई थिंक कोई नहीं कर सकता। तो जो भी अरबी के पत्तों का सामान था मैंने सारा उसको रखवा दिया पहले। मैंने कहा पहले आराम से हम लंच करते हैं, उसके बाद हम पतेड़ बनाएंगे। उसकी क्लिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने प्रॉपर फोटो शेयर कर दी थी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी देख ली होगी। मैंने उनको क्वेश्चन भी किया था कि आप बताओ, गेस करो कि किसने बनाए होंगे ये पतेड़ मेरे लिए। तो पहले तो काफ़ी आंसर्स जो थे वो गलत थे। उसके बाद जब मैंने उनको हिंट दिया तो आंसर सही आना स्टार्ट हो गए थे। पापा मम्मा देसी आम लेके आए थे जो सिर्फ वहीं पे मिलते हैं गाँव में, यहाँ आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेंगे।
तो उनका तो स्वाद ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब जितने मर्जी मीठे आम खा लो, लेकिन ये खट्टे मीठे वाले जो आम होते हैं ना, इनका बहुत मस्त टेस्ट होता है। बाल्टी में भिगोए होते थे बाल्टी में डाल देने आम, और हम सब ने बाल्टी के आसपास बैठ जाना, फिर गिनती नहीं करनी कितने खाए, पूरी बाल्टी खा लेंगे, पूरी बाल्टी खा जाते थे सब लोग, बातें कर करके खाते रहना। बकेट में आम भर के उसके आसपास बैठ के खाने का स्वाद किस किस ने लिया है मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।